सार बचन राधा स्वामी वार्तिक दूसरा भाग वचन नंबर 41। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। 1, सद्गुरु पूरे की शरण, दूसरे साध संग और तीसरे नाम का सुमिरन और सरवन, और बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कामों में जीव का अकाज होता है। वचन 42। ये जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने के भेजा गया था, पर यहां आनकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग रहा। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया। सो न मेले का आनंद रहा और न बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। इसी तरह से जो अपने वक्त के सद्गुरु की उंगली पकड़े हुए हैं, उनको दुनिया में भी आनंद है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिनको वक्त के सद्गुरु की भक्ति नहीं है, वे यहां भी दरबदर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जावेंगे। वचन 43। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खावेगा, उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। वचन 44। जिंदगी वही सुफल है जो सद्गुरु सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सुफल है जो संत सद्गुरु और साधु की सेवा में खर्च होवे, और लड़के बाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमार्थ में संग देवें। वचन 45। जो सद्गुरु की प्रीत और उनका निश्चय करेगा, उसको शब्द भी मिलेगा, और जिसको सद्गुरु की प्रीत नहीं है, वो शब्द से भी खाली रहेगा। वचन 46। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जड़ और आशा तृष्णा की मैल अंतःकरण में है, सो ये मैल सद्गुरु की प्रीत से जावेगी और प्रेम आवेगा। जब प्रेम आया तब ही काम पूरा हुआ। वचन 47। सेवक का धर्म यह है कि सिवाय सद्गुरु के और सब की शरण तोड़ देवे, और सद्गुरु को ही मुख्य करके पकड़े। और जो सेवक ऐसा नहीं करेगा तो सद्गुरु अपनी दया से आप पकड़ेंगे, पर उसको जरा तकलीफ होगी। वचन 48। चैतन्य की सेवा से चैतन्य को पावेगा, और जड़ की सेवा से जड़ को पावेगा। सो सिवाय सद्गुरु के और सब जड़ हैं। एक संत सद्गुरु ही इस संसार में चैतन्य हैं। इस वास्ते उनकी सेवा सब जीवों को जो अपना भला चाहते हैं और चैतन्य से मिला चाहते हैं, करना चाहिए। वचन 49। पहले गुरमुखता होनी चाहिए, बाद इसके नाम मिलेगा, और जब तक गुरमुखता नहीं होगी, नाम कभी नहीं मिलेगा। इस वास्ते सबको चाहिए कि गुरमुख होने में मेहनत करें। वचन 50। संसारी जो अपनी तमाम उम्र संसार में खो देते हैं, अंतकाल अकेले जाते हैं। मरघट तक उनके सब संग रहते हैं, अंतकाल का कोई संगी नहीं है। और जो सत्संगी हैं, उनके सद्गुरु सदा संग रहते हैं। और ये बात जाहिर है कि अकेले तकलीफ होती है, यानी बिना दो के संसार में भी और अंत को भी तकलीफ रहती है।
यहाँ तो स्त्री और पुत्र इनके संग आराम रहता है और अंत को गुरु सहाय होते हैं। इस देह धरे का यही फल है कि सद्गुरु का संग बारंबार करे कि अंत को फिर तकलीफ न होवे। जो बाहर से न बने तो उनको अपने अंतर में सदा संग रखे। बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग, बचन नंबर 96, इलाहाबाद, 5 अगस्त सन 1937। जीव अपना वक्त आस और त्रास में गंवाता है। यहाँ का कोई सुख कायम नहीं रह सकता। कोई काम बड़े जोश से किया जाता है, मगर कुछ अरसे के बाद उसमें जवाल पैदा होने लगता है। हर सुख के बाद दुख लाजमी है। अगर यहाँ के चैतन्य और शक्तियों को इकट्ठा करके समूह रूप बनाया जाए और सूरत के जरिए से ऊंचे घाट पर ले जाया जाए तो बड़की कार्रवाई हो सकती है। यह देखा जाता है कि जीव अपना वक्त यहाँ आस और त्रास में गंवाता है। गंवाने का पता तो तब चलेगा जबकि चेत आवेगा। बहुत मुद्दत तक यहाँ आस और त्रास में बरतने और कार्रवाई करने के बाद जब सच्चा मायूस और निराश होगा, तब इस बात का चेत आवेगा कि हमारी असली आस और चाह पूरी नहीं हुई और अब तक अपना कुल वक्त नाशमान चीजों में आर्जी रस और सुख लेने में गंवा दिया। यहाँ बढ़ से बढ़कर कार्रवाई रस और सुख हासिल करने के लिए की जावे, लेकिन कभी वह शांति और धीरज नहीं प्राप्त होता जो हमेशा कायम रहे। यहाँ का कोई रस और सुख दवामी व कायम रहने वाला नहीं है। जब तक किसी उम्मीद में जोश रहता है तब तक कार्रवाई करता है। अगर जोश ना आवे तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मुख्तलिफ रस और मज़ों के लिए मुख्तलिफ किस्म और दर्जों का जोश आता है। ऐसे ऐसे काम दुनिया में हैं कि जिनके लिए बड़ा जोश पैदा होता है और वह काम बड़े जोश और खरोश के साथ करता है और बहुत वक्त तक वह जोश कायम भी रहता है, मगर एक दर्जे और वक्त के बाद उसमें जवाल पैदा होने लगता है। जब जवाल पैदा होने लगता है तब त्रास का वक्त आता है और जिस कदर रस और सुख और आराइश इस पहले हासिल किए थे, उसी कदर उनके जाने में दुख और तकलीफ होती है। अगर सुख और आशाइश हासिल नहीं भी हुए थे तो जिस कदर उनके हासिल करने की गुप्त शक्ति जो अंदर में रखी हुई थी और उनके हासिल करने की उम्मीद कायम हुई थी, उसी कदर वह बदलकर दुख और तकलीफ देह होगी। यहाँ जोश का और सभी चीजों का यह हाल है कि बराबर उनमें रद्दो बदल और हरकत हो रही है। एक अवस्था में कोई चीज कायम नहीं रह सकती, यही वजह जवाल की है। जब तक रद्दो बदल और हरकत हो रही है तब तक दवामी यानी हमेशा कायम रहने वाला सुख प्राप्त नहीं हो सकता, नामुमकिन है। इंसान के जिस्म का हर रोज अज़ो हरकत कर रहा है और हर अज़ो में बराबर रद्दो बदल हो रही है। जिस्म और हर चीज की बनावट ऐसी है कि उसमें जवाल का हिस्सा मौजूद है और जरूर जवाल होगा। सामान्य चेतन और सामान्य अवस्था में जो शक्तियां हैं उनको एकत्र करके समूह रूप बनाया जावे, तब उनसे बढ़ के दर्जे की कार्रवाई हो सकती है और की जा सकती है। यहाँ के तत्वों
और मसालों को अपनी सतह और घाट से खींचकर जितने ऊपर के घाट पर ले जा कर रखा जाएगा, उतना ही बड़का काम उनसे लिया जा सकता है, और यह काम सूरत की बड़की शक्ति से हो सकता है। वह जिस्म को चेतन करती है। जिन तत्वों और मसालों से मनुष्य शरीर बना है, उनको अपनी सतह से खींचकर वह शक्ति उससे ऊपर की सतह पर ले जाती है, तब उनसे बढ़कर दर्जे की कार्रवाई हो सकती है। इसी को यूं भी कह सकते हैं कि वह शक्ति उन मसालों को जो सामान्य अवस्था में पड़े हुए हैं चेतन वाइटलाइज करती है, तब एक निहायत ही नाजुक मशीन बनकर तैयार होती है, जिसको जिस्म इंसानी कहते हैं। जैसे उस वक्त का प्रवाह हुआ था, वैसे ही किसी काल के बाद उसका प्रवाह बंद होकर सिमटाव शुरू होगा, और उसी वक्त से जिस्म में जवाल होना शुरू हो जाएगा। और जब वह शक्ति बिल्कुल सिमट जाएगी, तब वह तत्व और मसाले अपनी सतह से ऊपर की सतह पर कायम नहीं रह सकते। अगर वह अपनी सतह पर रहते तो अरसे तक उसी अवस्था में रह सकते थे, क्योंकि वह उनकी कुदरती और एतदाल की अवस्था है, और कोई बिगाड़ या बदबू या सड़ाव वगैरह ना पैदा होता। मगर ऊपर की सतह पर आकर वह ज्यादा वक्त तक कायम नहीं रह सकते। जिस्म बनने के लिए उनका ऊपर की सतह पर आना जरूरी और दरकार है, लेकिन ऊपर की सतह पर आना ही जवाल की सूरत का पैदा होना है, क्योंकि इस ऊपर की सतह पर रहना इनकी गैर मामूली और आर्जी हालत है, जो सिर्फ उस वक्त तक कायम रहती है जब तक उस शक्ति का प्रवाह रहता है। उससे वह वाइटलाइज होते रहते हैं, यानी ताकत पाते रहते हैं। अब मालूम होगा कि यहां कोई चीज हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। इसी तरह से यहां के सब सुख और रस आर्जी हैं। चाहे जो जतन किया जावे, यहां हर आस के पीछे त्रास लगी हुई है। त्रास से रहित कोई आस है ही नहीं। बचन 97, इलाहाबाद, 8 अगस्त सन 1937। पेशतर जो संत साध महात्मा आए, उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने संग लगाया जिन्होंने तन मन धन अर्पण किया और संसार को छोड़ दिया। लेकिन राधा स्वामी दयाल ने अवतार धारण करके यह शर्त उठा दी और ग्रस्त आश्रम में रहकर दया से जीवों के कर्म काटने और उद्धार करने की कार्रवाई जारी फरमाई, और सिर्फ थोड़ी सी दीनता लेकर आने की शर्त लगाई। पेशतर जो संत साध महात्मा आए, उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने संग लगाया जिन्होंने तन मन धन अर्पण किया। बाकी जीवों पर बीजा डाल गए और इतने दर्जे में उनको भी लाभ हुआ, मगर निज करके उनके संग वही जीव लग सके जिन्होंने तन मन धन न्यौछावर कर दिए। प्रथम संत अवतार कबीर साहब का हुआ। उन्हीं के तशरीफ लाने पर अवतार रूप में प्रथम संत चरण इस देश में पधारे। वह दुर्धाम के भेदी थे। अपनी बानी में उन्होंने इशारे में बहुत जगह और कहीं कहीं बिल्कुल साफ साफ भी कह दिया कि हम धुरधाम का परवाना और भेद लेकर आए हैं, मगर सत्यनाम तक का ही भेद और उपदेश देने का हुक्म है। उनके गुरमुख शिष्य धनी धर्मदास जी थे। वह बहुत धनवान थे और धन व धन के लवाजमे के साथ जितने भी बंधन होते हैं वह सब बंधन भी मौजूद थे, मगर कबीर साहब के सामने आते ही
उनके संग लग गए, एक भी बंधन ना रहा। जो अधिकारी जीव हैं और जिनका भाग जागने का वक्त आ गया है, उनको दर्शन करते और वचन सुनते ही प्रतीत आ जाती है। उनसे बातचीत करने या उनको समझाने बुझाने या सबूत देने की जरूरत नहीं होती। सन्मुख आते ही मन और सूरत सिमटने लगे तो सबूत की जरूरत ही कहां रही। फरमाया कि कुछ जतन नहीं करना पड़ा, पुराने संस्कार से दर्शन करते ही प्रतीत आ गई। ऐसे संस्कारी जीव बिरले ही होते हैं जो साथ में आते हैं। जब वक्त आता है तो वह सब बंधन एक छिन में तोड़ और पटक देते हैं। बाकी जीवों को यह काम रफ्ता रफ्ता करना होगा। कहने का मुद्दा यह है कि जब तक तन मन धन नहीं अर्पण किया, तब तक पेशतर के संत साध महात्माओं ने किसी को अपने संग नहीं लगाया। उनकी यह शर्त थी कि संसार को छोड़कर आओ, तब हमारे साथ चलो। लेकिन जब राधा स्वामी दयाल यहां पधारे तो उन्होंने दया फरमाकर यह शर्त उठा दी। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में अवतार धारण फरमाया और गृहस्थ आश्रम की सब आफतें, बलाएं, शामतें और दिक्कतें उठाना मंजूर किया और दया से जीवों के कर्म काटने और उनके उद्धार करने की कार्रवाई जारी फरमाई। उन्होंने कहा कि अगर अभी तन मन धन अर्पण नहीं कर सकते और संसार नहीं छोड़ सकते तो जाने दो, सिर्फ थोड़ी सी दीनता लेकर आओ। इस वक्त में जीवों की हालत और भी ज्यादा गिरी हुई है और वह न तो तन मन धन अर्पण कर सकते हैं और न संसार ही छोड़कर परमार्थ की करनी कर सकते हैं। अगर पेशतर वाली शर्त अब भी रखी जाती तो बहुत ही कम जीव परमार्थ में लग सकते थे। इसलिए संत दयाल खुद ही गृहस्थ आश्रम में आए और जीवों का उद्धार का भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही प्रबंध फरमाया। थोड़ी सी दीनता का मतलब यह है कि अगर किसी शख्स के दिल में सत्य परमार्थ और मालिक से मिलने की सच्ची चाह एक किनका ही हो और बाकी सब चाहों का पहाड़ भी हो, तो वो संग में लगा लिया जाएगा और सत्संग में दाखिल कर लिया जाएगा। कर्मों का बिल्कुल कट जाना और नाश व अंत हो जाना आसान काम नहीं है। सिर्फ संत दयाल अपनी दया से कर्मों का बोझ हल्का करेंगे और काटेंगे। जिस कदर कर्म हल्के होते जावेंगे, परमार्थ की चाह पुष्ट होती जाएगी और जैसे जैसे परमार्थ की चाह सब चाहों पर प्रबल और फायक होगी और चाहे वह कर्म कटते जावेंगे।